अभी भी कपकपा रहे थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अभिमन्यु फटाक से कछुए से पूछता है, क्या हुआ कछुआ, तू चीखा क्यों? कछुआ इतना डर गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसकी आंखें अभी भी फटी की फटी और लाल थी। युग कछुए का हाथ पकड़ते हुए कहता है, कछुआ तू घबरा क्यों रहा है? हम आ गए हैं ना, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, समझा? तू आराम से बता हुआ क्या है? कछुआ कहता कुछ नहीं, बस अपने हाथ से दरवाजे के नीचे की ओर इशारा करने लग जाता है। जब युग और अभिमन्यु की नजर दरवाजे के नीचे पड़ती है तो अभिमन्यु कछुए से कहता है, ये नीचे क्या इशारा कर रहा है? नीचे तो कुछ भी नहीं है। कछुआ हकलाते हुए कहता है, नीचे नहीं, दरवाजे की कुंडी पर देख। जब युग और अभिमन्यु दरवाजे की कुंडी पर देखते हैं तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरवाजे की कुंडी पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था जिस पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था और उसके ऊपर सफेद चंदन से स्वास्तिक बनाया गया था। उसी ताले के ऊपर मुस्लिम धर्म का एक ताबीज बंधा हुआ था जिसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। ताबीज के साथ ही क्रिश्चियन का क्रॉस लॉकेट भी लटक रहा था। अभिमन्यु उस ताले को देखकर शॉक्ड हो जाता है और हैरानी के साथ कहता है, ये क्या? इस दरवाजे के ताले के ऊपर इतने सारे अलग अलग धर्म के ताबीज क्यों बने हुए हैं? युग कमरे को देखते हुए कहता है, ये कमरा तो पापा का है और ये वही कमरा है जहाँ पर उनकी मौत हुई थी। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, इसका मतलब कछुए की दादी ने उसे जो कहानी सुनाई थी वो सच है? युग हैरानी के साथ कहता है, मतलब? अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, मतलब ये युग कि देख, कछुए की दादी ने बताया था कि तेरे बड़े पापा मतलब दिलीप अंकल ने ग्रेवयार्ड कोठी को बंद करवाने के लिए मेहंदी पथार से 3 धर्म गुरुओं, पुजारी, मौलाना और फादर को बुलाया था। वो लोग यहाँ पर आए होंगे और यक्षिणी तेरे पापा के कमरे में भटक रही होगी क्योंकि इसी कमरे में उसने उन्हें मारा था। तो उन तीनों धर्म गुरुओं ने अपनी ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग करके इस कमरे को बंद कर दिया होगा और इस कमरे को बाहर से ईश्वरी शक्ति से बांध दिया होगा ताकि यक्षिणी इस कमरे से बाहर ना आ पाए। युग और कछुआ हैरानी के साथ अभिमन्यु की बातें सुन ही रहे थे। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, यक्षिणी को इस कमरे में बंद करने के बाद वो तीनों धर्मगुरु नीचे गए होंगे और उन्होंने बाहर ताला लगाकर अपनी बलि दे दी होगी ताकि यक्षिणी यहीं पर कैद हो जाए। मैंने तुझे बताया था ना, आत्मा को किसी जगह पर कैद करने के लिए बलि देनी पड़ती है और उन तीनों धर्मगुरुओं ने भी यही किया होगा। कछुआ लंबी सांस लेते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि यक्षिणी अभी भी आजाद नहीं हुई है, वो इसी कमरे में इसी दरवाजे के पीछे कैद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखियो, तूने ग्रेवयार्ड कोठी खोल दी तो खोल दी, पर प्लीज ये दरवाजा मत खोलना वरना सब तबाह हो जाएगा। युग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। दरवाजे पर बंधे ताबीज इस बात की साफ गवाही दे रहे थे कि कछुए की दादी की कहानी सच थी, पर युग का मन अभी भी इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। उसे अभी भी लग रहा था कि ये सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। अभिमन्यु दरवाजे को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से ही देख रहा था कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर लगी नंबर प्लेट पर जाती है और वो नंबर प्लेट को देखकर वो और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जब अभिमन्यु अपना हाथ उस नंबर प्लेट पर फेरता है तो उसे एक बिजली का झटका सा लगता है और वो झट से पीछे हट जाता है। अभिमन्यु को पीछे हटते हुए देख युग बौखलाहट के साथ पूछता है, अब तुझे क्या हुआ? तू ठीक तो है? अभिमन्यु दरवाजे को घूरते हुए डर के साथ कहता है, ये कमरा शैतान का कमरा है युग। युग आंखें फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? शैतान का कमरा? अभिमन्यु अपने हाथ से दरवाजे की नंबर प्लेट की ओर इशारा करते हुए कहता है, हाँ युग, शैतान का कमरा। वो देख, 666 यानी 666, इसे शैतान का नंबर कहा जाता है। ये क्या बकवास कर रहा है अभिमन्यु? तू कुछ भी मत बोला।
कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ युग। शायद तुझे पता नहीं है, पर ईसाई धर्म में इसे मनहूस नंबर माना जाता है। इस नंबर के बारे में बाइबल में बताया गया है कि ये शैतान का नंबर है। जो व्यक्ति ईश्वर की शिक्षाओं को नष्ट करने का प्रयास करता है और इस नंबर को अपने पास रखता है, उसे ईसाई धर्म का विरोधी कहा जाता है। तुझे पता है, इस नंबर की मदद से शैतान को बुलाया जाता था और प्राचीन काल के अंदर कुछ दुष्ट लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस नंबर का प्रयोग करके शैतान को बुलाते थे। युग अपने चेहरे पर झूठी हंसी लाते हुए कहता है, तू मजाक कर रहा है ना? नहीं युग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्रिश्चियन धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल न्यू टेस्टमेंट में शामिल की गई आखिरी किताब द बुक ऑफ रिवेलेशन के 13वें अध्याय में नंबर 666 का जिक्र है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी ग्रंथ में इस नंबर को द नंबर ऑफ बीस्ट यानी शैतान का नंबर कहा गया है। यह हैरानी के साथ कहता है, क्या बात कर रहा है? अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ युग, दी बुक ऑफ रिवेलेशन के रहस्यमय लेखक जॉन की ये किताब 96 ईसा में लिखी गई थी, ऐसा माना जाता है। वैसे ये किताब हमेशा से विवादों में रही है, पर तुझे पता है, इस किताब में पृथ्वी के समाप्त होने की भविष्यवाणी की गई है। कछुआ डरते हुए कहता है, क्या भविष्यवाणी की गई है अभिमन्यु? जरा बताएगा? हाँ बताता हूँ। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी जब समाप्त होगी तो वो वक्त बहुत ही भयानक होगा। आसमान से आग के गोले गिरेंगे, भयानक नरभक्षी प्राणी जो इंसान का खून पिएंगे वो पैदा होंगे। जो भी थोड़ी बहुत इंसानियत बची होगी वो भी शैतानी शक्तियों के हाथों खत्म हो जाएगी। जब अभिमन्यु ने ये बात कही तो एक पल के लिए युग और कछुए की आंखों के सामने पृथ्वी के समाप्त होने का दृश्य घटित होने लग गया। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, इसके अनुसार उस वक्त शैतानी शक्तियां पूरी दुनिया पर हावी होगी। मुख्य रूप से 2 शैतान पैदा होंगे, जिनमें से एक शैतान लोगों को दूसरे शैतान की पूजा करने के लिए प्रेरित और तैयार करेगा। कछुआ हकलाते हुए कहता है, तो फिर क्या इंसान का अंत हो जाएगा? उसके पास जिंदा रहने का कोई उपाय नहीं बचेगा? बचेगा कछुआ। किताब के लेखक जॉन के अनुसार अगर किसी को अपने आप को बचाना होगा तो उनके पास 2 विकल्प होंगे। पहला, या तो उन्हें शैतान का नाम या फिर शैतान का नंबर 666 यानी 666 अपनी बॉडी पर गुदवाना पड़ेगा। युग अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, अभिमन्यु, ये सब सिर्फ एक किताब में लिखा है जो एक इंसान ने लिखा होगा। मैं इन चीजों को नहीं मानता। तुझे नहीं मानना है तो मत मान युग। तेरे मानने या ना मानने से चीजें झूठी नहीं हो जाएगी। सच तो कोई नहीं झुठला सकता ना। तुझे नहीं पता, पर बहुत सारी किताबों में 666 को शैतान का नंबर बताया गया है। तुझे पता है, 666 को हिब्रू भाषा से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। युग अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अब ये हिब्रू भाषा क्या होती है? 2000 साल पहले हिब्रू भाषा में ही संचार का माध्यम था और मूल बाइबल भी हिब्रू भाषा में ही है। हिब्रू में अंक अक्षर के रूप में लिखे गए हैं